हेलो स्टूडेंट्स, आप आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण संबंधी गॉस का नियम लिखकर इसकी सहायता से पॉइसन एवं लाप्लास समीकरण संबंधी नियम को लिखिए। या पॉइसन या लाप्लास समीकरण को अपने को क्या करना है, निगमित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को गुरुत्वाकर्षण संबंधी गॉस का नियम पता है। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण संबंधी गॉस का नियम? कि ये अपन ने बॉक्स में बता दिया, किसी बंद पृष्ठ एस से संबद्ध संपूर्ण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I का क्या फ्लक्स है ना, या गुरुत्वीय फ्लक्स, वह क्या कहलाएगा? उस बंद पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण द्रव्यमान m का क्या होता है? -4πg गुना होता है। कितना होता है? -4πg गुना होता है। तो ये हमने क्या लिख दिया? गुरुत्वाकर्षण संबंधी गॉस का प्रमेय लिखा हुआ है। अब इस प्रमेय की सहायता से हमको क्या करना है? पॉइसन समीकरण को निगमित करना है ना। तो एक सूत्र अपने को पता है, कौन सा सूत्र है? घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे कितना होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? घनत्व गुना आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान अपन ने क्या लिखा है? m लिखा है। घनत्व क्या है? रो है। और गुना आयतन के बारे में बात करें तो आयतन क्या है? ये ट्रिपल इंटीग्रेशन v इंटू डी वी, ये जो है वो संपूर्ण आयतन को शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया? द्रव्यमान बराबर इस सूत्र से आया। द्रव्यमान बराबर कितना? घनत्व गुना आयतन। कौन से सूत्र से आया? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन के सूत्र से, है ना। तो माना क्या लिखा हुआ है? माना किसी आयतन V में स्मॉल m द्रव्यमान है ना। स्मॉल m द्रव्यमान की कोई कण है और उससे घिरा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? S है। यदि इसके अंदर किसी बिंदु P पर द्रव्यमान घनत्व कितना है? सिग्मा है, रो है। तो द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? रो इंटू कितना? dv, है ना। अब क्या गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय से गुरुत्वीय क्षेत्र I के लिए अपने को क्या प्रदर्शित है? देखो क्या है डाइवर्जेंस प्रमेय से? किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जन का क्या होता है? आयतन समाकलन उस सदिश क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के क्या होता है? बराबर होता है। ये अपने को डाइवर्जेंस प्रमेय पता है कि इस सदिश क्षेत्र को डाइवर्ट करो किससे? आयतन समाकलन से पृष्ठीय समाकलन में। ठीक है, क्लियर। तो ये अपना क्या है? डाइवर्जेंस प्रमेय है। इसके पहले पढ़ा हुआ है हमने, वीडियो बनाया हुआ है इस पर। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ से समीकरण ये समीकरण 2 और यहाँ से क्या है? डबल इंटीग्रेशन I इंटू डी एस, है ना। और ये जो समीकरण 1 जो है उसका समीकरण 1 का मान जो है वो किसमें? m का मान रख देना है हमको। किसमें रखना है? समीकरण ये इसमें रख दो, है ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी? डबल इंटीग्रेशन I इंटू डी एस, है ना, में ये जो m जो मान है उसे m का मान कितना रख देना है? -4πg। और ये m का मान कितना रख देना है? ट्रिपल इंटीग्रेशन रो इंटू डी वी, मतलब समीकरण 1 से m का मान रखना है। तो I इंटू डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4πg ट्रिपल इंटीग्रेशन रो इंटू कितना? डी वी। अब समीकरण किससे? 2 और समीकरण किससे? 3 से मान रख लो। समीकरण 2 और 3 से तुलना कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल होती जाएगी। तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगी, मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? डाइवर्जन I डी वी इक्वल टू कितना? -4πg। और ये कितना? रो, ट्रिपल इंटीग्रेशन रो इंटू कितना? डी वी। ठीक है, अब यहाँ से दोनों की यदि अपन तुलना करेंगे तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन v डी वी और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन v डी वी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? डाइवर्जन I इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4πg इंटू कितना? रो। ठीक है, तो डाइवर्जन I को अपन क्या लिख सकते हैं? डेल I भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आई? -4πg इंटू कितना? रो, है ना। अब यहाँ से जो I है उस I को अपन क्या लिख सकते हैं? गुरुत्वीय विभव v है तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? I इक्वल टू माइनस डेल v होगा, है ना। क्योंकि अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है कितनी होती है? माइनस डेल v के बराबर होती है, या ऋणात्मक विभव प्रवणता की दर के बराबर होती है। ठीक है, वैसे यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? माइनस डेल गुरुत्वीय विभव के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो यहाँ से क्या वैल्यू रखना है अपने को?
क्या वैल्यू रखना है, आई की वैल्यू माइनस डेल वी रखना है। तो यहाँ पर इस समीकरण 4 में आई की वैल्यू कितनी रख रही है अपन ने, माइनस डेल वी की वैल्यू रखी है, यहाँ पर रख दी है ना। तो कितना आ गया डेल इंटू कितना माइनस डेल वी इक्वल टू कितना माइनस 4πg इंटू कितना रो। अब ये माइनस माइनस, ये माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ कैंसिल किया था। ठीक है, अब ये डेल डेल कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर, और ये वी जैसा का वैसा, वैसे ही कितना माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, कितना 4πg इंटू कितना रो, है ना। तो ये डेल स्क्वायर वी बराबर कितना 4πg इंटू रो, ये जो है वो पॉइसन समीकरण को प्रदर्शित करता है। किसको, पॉइसन समीकरण को प्रदर्शित करता है। अब लाप्लास समीकरण का निगमन यदि अपन करेंगे तो द्रव्यमान रहित क्षेत्रफल के लिए वो लाप्लास समीकरण शो करेगा, है ना। जब द्रव्यमान ही नहीं है तो उसका घनत्व रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि घनत्व बराबर कितना होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान 0 है तो उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण ए से यहाँ पर रो की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो डेल स्क्वायर वी बराबर कितना 0, जहाँ डेल स्क्वायर क्या शो कर रहा है, लाप्लासियन ऑपरेटर को प्रदर्शित कर रहा है ना। अब ये लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर को शो कर रहा है ना। तो डेल स्क्वायर बराबर कितना होता है डेल इंटू डेल। तो डेल की वैल्यू कितनी होती है आई डी एक्स, डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे, डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के, डेल अपॉन में डेल जेड, और फिर और डेल की वैल्यू रखेंगे तो कितना आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे, डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के, डेल अपॉन में कितना डेल जेड, और आई इंटू आई, इसका क्या है अदिश गुणनफल है। तो आई इंटू आई कितना होता है 1 होता है। तो कितना हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स का गुना डेल अपॉन में डेल एक्स के साथ में होगा। तो कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर, फिर डेल अपॉन में डेल वाई का गुना डेल अपॉन में डेल वाई से होगा। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल वाई का स्क्वायर ये होगा। ठीक है, फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में कितना डेल स्क्वायर अपॉन में कितना डेल स्क्वायर जेड, है ना, क्योंकि डेल अपॉन में डेल जेड और ये डेल अपॉन में डेल जेड का गुना होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या आ गया, ये लाप्लासियन ऑपरेटर आ गया। और इसके पहले अपन ने क्या निकाला था, पॉइसन ऑपरेटर निकाला था ये, है ना। तो ये निकाला अपन ने क्या, गुरुत्वीय किसके लिए, ये निकाला है गुरुत्वाकर्षण संबंधी गॉस के प्रमेय से, है ना। किसकी वैल्यू निकाली है, पॉइसन नियम की और लाप्लास समीकरण की। ठीक है।